बहुत समय पहले राजकुमार ने अपनी आंखों से एक लोमड़ी की आत्मा को लाशें खाते हुए देखा। खतरा महसूस होते ही वो परछाइयों की तरह तेजी से भाग निकली। राजकुमार उसके पीछे दौड़ा, लेकिन उसकी रफ्तार का कोई मुकाबला नहीं कर सका। लोमड़ी की आत्मा एक ऊंची दीवार लांघकर अंदर चली गई। दीवार के अंदर सम्राट का महल था। पहरेदारों को नजरअंदाज करते हुए राजकुमार तलवार लेकर अंदर घुस गया। उसी समय सम्राट घबराकर जाग गया। उसने देखा कि राजकुमार हाथ में तलवार लिए खड़ा है। गुस्से में उसने पूछा, क्या तुम मेरा सिंहासन छीनना चाहते हो? राजकुमार घबरा गया और तलवार जमीन पर गिरा दी। उसने जल्दी जल्दी समझाया कि वो लोमड़ी की आत्मा का पीछा कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखा, सम्राट के बिस्तर पर एक बेहद खूबसूरत महिला लेटी हुई थी। उसी पल उसे एहसास हुआ कि शायद वही लोमड़ी की आत्मा है। वो कुछ कह पाता उससे पहले ही सम्राट ने उसे कमरे से बाहर निकलवा दिया। अपने कक्ष में लौटकर राजकुमार बेहद क्रोधित था। उसे लगा कि सम्राट पूरी तरह उस औरत के जादू में फंस चुका है। उधर सम्राट लोमड़ी की आत्मा के साथ पानी में हंसी खुशी समय बिता रहा था। तभी महारानी हाथ में खंजर लेकर पहुंची। वो सम्राट को इस मायाजाल से जगाने के लिए अपनी जान तक देने को तैयार थे, लेकिन अचानक लोमड़ी की आत्मा बोली, इससे कुछ नहीं होगा, आओ हमारे साथ पानी में शामिल हो जाओ। महारानी ने सहमति का नाटक किया और पानी में उतर गई। जैसे ही वो करीब पहुंची, उसने अचानक अपना खंजर निकाल लिया। दोनों एक साथ पानी के अंदर डूब गए। कुछ ही पलों में पूरा पानी लाल हो गया। फिर तालाब से जो बाहर निकली वो लोमड़ी की आत्मा थी। महारानी वही मारी गई। ये खबर सुनते ही राजकुमार का गुस्सा फूट पड़ा। वो अपनी माँ का बदला लेने के लिए कमरे में घुस गया। जैसे ही उसने तलवार उठाई, लोमड़ी की आत्मा ने अपना असली रूप दिखाकर उसे रोक दिया। राजकुमार ने अपनी आंखों से देखा कि वो फिर से उसी सुंदर स्त्री का रूप धारण कर चुकी थी। लोमड़ी की आत्मा भागने की कोशिश करने लगी। राजकुमार उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा ही था कि अचानक सम्राट बीच में आ गया। राजकुमार समय रहते अपना वार नहीं रोक सका और उसकी तलवार सीधे सम्राट को जा लगी। अब सबको यही यकीन हो गया कि राजकुमार सच में सिंहासन हथियाना चाहता था। अगले ही दिन युवराज को मृत्युदंड सुनाया गया और सार्वजनिक रूप से फांसी देने की तैयारी शुरू हो गई।